यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति तस्मै नमः। प्रणाम किए। भगवान नारायण ने कहा कि मेरे में अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, माने मेरे में, ब्रह्मा जी में और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। अंतर मानने वाले की गति देख ही लिए। अब बेटियों के वंश की कथा हमने सुन लिया। अब बच्चे कौन? बेटे। तो बेटे कौन कितने थे? 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत बड़े थे लेकिन शादी नहीं किए पहले। बोले कि शादी पहले छोटी भाई कर दी जाए, मैं बाद में कर लूंगा। तो छोटे की शादी हुई जिसका नाम था उत्तानपाद। हम जितने हैं सब उत्तानपाद ही हैं और सबकी पत्नियां 2-2 हैं। कैसे? एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। एक है सुनीति, एक है सुरुचि। सुरुचि की बात मानोगे तो फंस जाओगे, मनमानी करोगे तो फंस जाओगे और बुद्धिमानी करोगे तो बच जाओगे। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत ध्रुवम्। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, बड़ी सी सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। पसंद हमेशा अच्छा ही होता है ना, लेकिन नीति के साथ पसंद करनी चाहिए। सुनीति का बेटा ध्रुव इसलिए हुआ कि वह नीति पे चलती है, सत्कर्म करती है, सन्मार्ग पे चलती है और चलाती है। और सुरुचि अपने रुचि के अनुसार। डॉक्टर मना कर दिया है, शुगर हो गया, अब आप बच के रहो, हाँ? ये हो गई नीति। और रुचि क्या हो गई? मना किया है तो क्या है, थोड़ा सा पालें। तो अगर मना किया मान गए तो ठीक रहेंगे, और नहीं माने रुचि क्या करें तो क्या होगा? अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए महाराज राजा सुरुचि का सुनता है, सुनीति का नहीं सुनता। सुनीति को घर से बाहर किया हुआ है और सुनीति के बेटे ध्रुव है। एक दिन की बात है, सभी बालक अपने अपने पिता के गोद में खेल रहे और ध्रुव अपनी मां के पास है। अपनी मां से कहा, मां क्या मेरे पिताजी नहीं है? क्या मैं अपने पिता गोद में नहीं बैठ सकता हूं? सुनीति ने कहा, बेटा तेरे पिताजी हैं। कहां है? अरे जो राजा है ना यहाँ के, राजा हमारे पिता, एक राजा का पुत्र अकेले। हाँ बेटा तू अकेले हो। मां मैं आज अपने पिता के गोद में बैठूंगा। मैया सुनती मना की कि बेटा तुम मत जा। उनको पता है कि सुरुचि की चलती है, हमारी चलने वाली नहीं है। पर बेटा बेटा ही होता है ना, बालक बालक ही होता है, बच्चे बच्चे छोटे बच्चे। दौड़ पड़ा। जब दौड़ा है ना महाराज, उस राज दरबार में अचानक घंटे बजने लगे, नगारे बजने लगे। अरे लगता है कोई महान विभूति आई हुई है। अचानक क्या बात है? देखा कौन? उत्तानपाद। देखते ही दौड़ पड़े। बेटे का मुंह है ना, बेटा पिताजी और पिता बेटा बेटा कहते हुए दोनों
एक दूसरे से मिलने के लिए लालायित हैं, दौड़ रहे हैं। पास में आ गए, जैसे हाथ दे रहा है उत्तानपाद, ध्रुव हाथ फेरा, दृष्टि पड़ गई किसकी? सुरुचि की दृष्टि पड़ गई। ध्रुव, तपसाराध्य पुरुषम, तू गर्भ गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। गोद में तो वही बैठेगा जो मेरे गर्भ से है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। अरे ध्रुव, तपसा मने तप के द्वारा तप करो, और क्या करो? उस पुरुष की आराधना करो। कौन? सहस्र रेखा पुरुखा, उस नारायण की आराधना करो। तस्यैवानुग्रहेण मे, उनके अनुग्रह से अगर वो प्रसन्न हो जाए तो क्या कर मांगना? कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से आओगे तब तुम गोद में बैठने की अधिकारी। महाराज, गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं, यदि नृप के गोद में बैठने की आसन की इच्छा है तो तप करो। महाराज, नन्हा सा बालक है, सर्प का बच्चा चाहे छोटा हो या मातो सपत्न्या सदुरुतिमेधा स्वसनरुषादंडहतो यथा हि मातो सपत्न्या सदुरुतिमेधा स्वसनरुषा दंडहतो यथा। जैसे छोटे से सर्प के बच्चे को कोई डंडा दिखा दे, और सर्प डंडा देखेगा तो क्या करेगा जी? चल दिया फुफकार। हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचुं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशं प्ररुदन सकाश। मैं अपनी मां के पास जाकर के लगा रोने, जगाम मातु प्ररुदन सकाशं, लगा रोने। मैया से बोला, मां क्या मुझे तपस्या करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा अपने पिता गोद में बैठने के लिए? बता, बड़ी बोली है विमाता। अगर दूसरी मां होती तो क्या करती जी? लड़ जाती ना, अधिकार से कर रही है, लेकिन सुनीति ना ना। मां मंगलम ता
तपड़े सुनस्था। हे बेटा तेरा मंगल। बोले ध्रुव जी कि तुम्हें अभागन कही है वो। मां उत्तर क्या दे रही है? सत्यम स्वरोच्या बेहतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मैं भाग्यहीन तो हूं ही, उसने गलत क्या कर दिया? जा बेटा मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तू जा। जैसे तुम्हें पिता की आवश्यकता है वैसे परमात्मा को तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता है। निकल जा। निकल पड़े ध्रुव जी। जब ध्रुव जी निकले ना, ध्यान देना, ध्रुव बनना चाहिए। आप जब ध्रुव बनेंगे तो नारद जी आपके पीछे लग जाएंगे। भक्ति मार्ग में ध्रुव बनना चाहिए। लक्ष्य को केंद्रित कर लेना चाहिए। हमें इस लक्ष्य पे जाना है, नहीं तो आज ये करेंगे कल वो करेंगे कल वो करेंगे तो फिर सफल नहीं हो पाएगा। हमें ये करना है, सुनिश्चित कर लो। नारद जी आ गए, बोले बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले गुरुदेव मैं जा रहा हूं। बोले जानते हो तब करने जाओगे, जंगल में अनेक हिंसक जीव जंतु हैं, मार डालेंगे तुम्हें। ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव यदि भगवान कृपा न होती तो आप मुझे मिलते क्या? आपने दर्शन दिया है तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमने लगन लगा लिया है परमात्मा से, जो होगा देखा जाएगा। डरे नहीं तो बोले बेटा सफल हो गए। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचिः। कहां जाओ? यमुना जी के किनारे। जगह का नाम ही बताए। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदारे। बेटा चले जाओ यमुना किनारे मधुवन में, भगवान की सन्निधि वहां प्राप्त होती है। और ध्यान कैसे करना? श्रीवत्सांगम घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम्। श्रीवत्सांगम घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम् शंखचक्र गदा पद्मयी अभिव्यक्त चतुर्भुजम्। श्रीवत्सांगं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम् शंखचक्र गदा पद्मयी अव्यक्त चतुर्भुजं। बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। ध्रुव जी कहाँ आ गए? यमुना जी के किनारे। और मधुवन में क्या करने लगे? साधना करने लगे।
उस भगवान नारायण का हृदय में ध्यान करने लगी। कैसे जी? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। खैर पीपल के पत्ते, बर के पत्ते खाते, आहार बनाते, और कितने दिन तक नहीं पाते? त्रिरात्रांति। कितने रात के बाद? 3 रात्रि के बाद। द्वितीयं चानयनमासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः। तृण माने घास, पत्ते खा करके अपना जीवन का निकालना है। भजन करनी है ना, भगवान का ध्यान करना है ना। मंत्र दे दिए कौन? ओम नमो भगवते। इसी का जप करने लगे ध्रुव जी। जानते हैं कैसे जप कर रहे हैं? एक पग पे खड़े हैं, दूसरा पग उसी पग पे टिका हुआ है। तृतीयं चानयनमासं नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोक। अभक्ष माने जल पीते। अब खाना तो छोड़ ही दिए, क्या पीने लगे? जल। क्या कर रहे हैं? उपधावत समाधिन चतुर्थमपि वै मासं। चौथा महीना है तो द्वादशी कितने दिन के बाद? 12 दिन के बाद क्या व्रत करते? वायु भक्षो जितश्वास। क्या करने लगे? वायु का भक्षण करने लगे। जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। पंचमे मास्यनो प्राप्ते। चौथे महीने में अब श्वास जो अंदर चला गया है उसको बाहर नहीं छोड़ रहे। जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में तो श्वास को बाहर ही नहीं कर। देवताओं के श्वास रुकने लगे। जाकर के यहां वर्णन किया गया है कि ध्रुव जी की इतनी कठोर साधना हो गई कि इनके पैर के अंगूठे से धरती दबने लगी। महाराज देवता लोग लगे प्रार्थना करने भगवान से। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरात्मा खिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम आपके शरण में आ चुके हैं। हमारे प्राण वायु रुक रहे हैं, हम क्या करें? भगवान ने कहा घबराओ मत। अरे मेरा भक्त ध्रुव मेरा ध्यान कर रहा है, इसलिए स्थिति ऐसी हुई है। मैं जाऊंगा मधुरवनम। भगवान कहाँ रहे हैं? मधुवन में, जहां साधना कर रहे। मधुरवनम भृत्यदिदृक्षया गतः। ध्यान देने, हम लोग कहाँ आए हैं जी? बद्रीनाथ। क्या करने आए हैं? दर्शन करने की इच्छा से आए हैं। और भगवान कहाँ आ रहे हैं? ध्रुव के पास। भक्तों को भगवान के दर्शन करने की इच्छा तो बहुत देखी गई, लेकिन आज भगवान को भक्त के दर्शन करने की इच्छा हो गई है।
माधुरवनं भृत्यद्वृक्षया गतः। आ गए, भगवान सामने खड़े हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं वो सामने खड़ा है, पर ध्रुव जी के आंखें नहीं खुल रही। भगवान सोचे तो मैं खड़े रह जाऊंगा, अरे मुझे देख नहीं पाएगा। भगवान ने योगमाया को आदेश दिया, अपने हृदय की छवि उनके हृदय में से अपनी छवि निकलवाए, और जैसे आंखें खुल क्या हो गई, सामने दर्शन पाए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दर्शन पाए न महाराज प्रसन्न हो गए, पर गुरु जी ने एक ही मंत्र बताया था, क्या? ओम नमो भगवते, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय नंद नंदनाय, नंद नंदनाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। भगवान सामने खड़े हैं, दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ? अगर मंत्र ही एक मंत्र ही आता है, बोले कैसे? भगवान के पास क्या क्या है जी? शंख चक्र गदा पद्म। ध्वनि किससे निकलती है? शंख से निकलती है ना। पशु पर सवालम कृपया कपूले। भगवान ने क्या किया? अपने शंख को ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। मानी क्या हो गई? मुखरित हो गई। कहा गया है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। बोलने लगे, स्तुति करने लगे। कैसे? योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमं प्रसूक्ता संजीवयादखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमं प्रसूक्ता संजीवयादखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरणं श्रवणत्वकादिं प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तोहि अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तोहि। प्रेम से बोलो, ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं। तस्यापवर्ग शरणम तव पादमूलम तस्यापवर्ग शरणम तव पादमूलम विस्मयते तदुदा कथमात्मनंद। तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मयते तदुदा कथमात्मनंद। विस्मयते तदुदा से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। समझनी है बात को, क्या कहना चाहते हैं। हे प्रभु योऽन्तः, यह अंतः माने जो हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम। मेरी सोई हुई वाणी को संजीवनी दे करके, है ना। जैसे लक्ष्मण जी को क्या मिला था जी, है ना, मरे हुए भी जी जाते हैं संजीवनी पा करके। से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। अब महाराज कह रहे हैं संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। मेरी सोई हुई वाणी को आपने क्या किया है, जीवित कर दिया, जगा दिया। अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रणाम कर रहे हैं ध्रुव जी, प्रभु प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आपको प्रणाम है बारंबार प्रभु। तस्यापवर्ग्य, देखिए अगर विशेष व्याख्या की जाएगी ना, समय एक ही प्रसंग में लग जाएगा, लेकिन भाव समझा देनी है। कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं प्रेम से बोलो जय सब मिल बोलो राधे राधे। होता है बहुत सुंदर अंतरंग। हम लोग कथा गंगा में गोता लगा रहे, कह रहे हैं ध्रुव जी तस्यापवर्ग्य शरणम तव पादमूलम। हे प्रभु आपके चरणों में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तोलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग।
आपके चरणों में जाने के बाद स्वर्ग पर सब मिल जाते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म। है प्रभु आपके चरण कमलों में ध्यान यदि लग जाए, सबसे बड़ी कृपा तो ये होती है कि संसार को छोड़ के प्रभु आपके चरणों में ध्यान लग जाए। यह होता नहीं है। संसार में हम इतने फंस चुके हैं कि भगवान के पास मन जल्दी जाता नहीं, और जाता भी है तो जल्दी भग जाता है। प्रभु ध्यान भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या। अगर ध्यान लगता है तो कब? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ को। कहते हैं ये कथा ही है। भागवत जी में ही एकादश स्कंद में वर्णन आता है, बंद करो भैया, अपना मोबाइल बंद रखें। हम सब कथा जानते हैं, ध्यान रखना। जैसे श्रोता वैसी कथा। कथा तो हम हंसते खिलाते कथा कर देंगे, लेकिन नहीं, श्रोताओं को देखकर कथा की जाती है। प्रेम से बोलो, है ना? श्रोताओं का लेवल देखा जाता है कि इनकी लेवल क्या है ना? अब इसमें खेती जब हम लोग करते हैं तो कुछ कुछ आ ही जाते हैं उसमें, बड़े बड़े। प्रेम से बोलो। इसलिए प्रणाम है आप लोगों को, विघ्न न डालें, ठीक है? प्रेम से बोलो। जब छोड़ दिए हो, यहाँ दूर हो, जा सकते हैं कहीं नहीं, तो फोन को साइलेंट कर दो। यह अवसर मिलने वाला है बार बार। घर पर रहो तो दुकान देखना है, बाजार देखना है, मकान देखनी है, ये काम है, वो काम है, गए भागा। और यहाँ आकर के भी वही किए तो समझे कि इससे बढ़िया तो घर ही था। प्रेम से बोलो, है ना? कितनी सुंदर सब लोग सुन रहे हैं कथा, और कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। निवेदन है, प्रार्थना है कि इसमें बाधा न डाले। यह लीला नहीं है, नाटक नहीं है कि आए तैयार होके करके चले गए। अंतरंग। प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां कनेक्शन कटा नहीं होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोविंदाय नमो नमः। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म। ध्यानाद्भव जन कथा श्रवणेन वास्या। हे प्रभु, आपकी कथा से जो ज्ञान प्राप्त होती है वह धन्य कर देती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, कथा सुनने को मिले और कुछ नहीं चाहिए। सा ब्रह्मणि स्वमहिमं न्यपि नाथ माभू। किम त्वन्तकासितु ललिता पततां विमान। हे प्रभु, विमान में जाने के बाद भी, विमान में चढ़ने के बाद भी गिरने का भय रहता है, लेकिन जो आपके चरणों का शरण ग्रहण कर देता है वह कहीं से गिरता ही नहीं। भगवान बोले, बेटा मैं तेरी साधना पे प्रसन्न हूं, एक काम कर, तू जा
36,000 वर्ष राशि कर। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष राशि। अब ध्रुव जी को एक बार बताओ, जिसको भगवान ही मिल गए उसे कहीं जाने की इच्छा होगी ना? नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। जाऊंगा कहां? तुम्हें छोड़ के हम कहां जाएंगे? तुम्हें छोड़ के हम कहां जाएंगे? जहां जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे। तुम्हें छोड़ के हम कहां जाएंगे? तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे हम वहाँ पाएंगे। जहाँ जाएंगे हम वहाँ पाएंगे। तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तेरे चरण की भक्ति हम चाहते। 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 तेरी दासी मुक्ति हम मांगते। तेरी दासी मुक्ति हम मांगते। तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे। तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे। जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे। धरती गगन पाताल लोक में व्याप्त तेरी माया हो। धरती गगन पाताल लोक में व्याप्त तेरी माया। धरती गगन पाताल लोक में व्याप्त तेरी माया। धरती गगन पाताल लोक में व्याप्त तेरी माया। व्याप्त तेरी माया। जहाँ जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे। जहाँ जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे। तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे हम वहाँ पाएंगे। जहाँ जाएंगे हम वहाँ पाएंगे। तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे? तुम्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे? सत्याशिषो हि भगवन्
तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। जहाँ जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे, जहाँ जाएंगे हम तुम्हें पाएंगे। तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। सत्याशीषो ही भगवान। ध्रुव जी क्या बोल रहे हैं? सत्याशीषो ही भगवान तव पाद पद्मा। क्या बोल रहे हैं कि आपका आशीर्वाद क्या है? आपके चरणों की भक्ति। आपसे वरदान नहीं मांगता हूं कि आपके चरणों में भक्ति हो। सत्याशीषो ही भगवन् तव पाद पद्मा आशिस्तरा तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तिः। अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीना वासेव वत्सकमनो ग्रहकातरोऽस्मि। वासेव वत्सकमनो ग्रहकातरोऽस्मि। कह रहे हैं आपका आशीर्वाद सत्य ही है कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए। यही मांगे। जा रहे हैं पर लगता है कि थके गए हम। आए ना तो जो माता डांटी थी, बोली थी, सूचना मिल गई ना कि ध्रुव भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। पूरे नगर में शोर मच गया। आ रहे हैं ध्रुव जी भगवान का दर्शन पा करके। पूरे राज्य में प्रत्येक मार्ग पे जैसे दीपावली मनाई जाती है ना, वैसे दीपोत्सव मनाया गया। किसके लिए? ध्रुव जी के लिए। हाथी घोड़े बाजे गाजे सब किसके लिए? ध्रुव के लिए। अब महाराज ध्रुव जी रास्ते में ये तब तक रथ सिंहासन सहित सुसज्जित सामने आ गए। जैसे गए हैं अपने राज दरबार में। जो पहले डांटी थी और पहले आप वहीं आ गए। क्या? सोने की थाली में आरती उतारने की। और ध्रुव माता सुनीति कहते हैं, सुकाचार्य मत कह रहे हैं, इनकी वत्सलता, वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया कि कितना सुंदर मेरा बालक 5 वर्ष का ही गया और भगवान का दर्शन करके प्राप्त करके आ गया। इनके स्तनों से दुख की धारा बहने लगी है। ध्रुव जी का सबने सम्मान किया। पिताजी समझ गए कि यह बालक योग्य है। राजगद्दी पे बिठा दिए। कह रहे हैं यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः। जिसके ऊपर भगवान खुश हो जाते हैं उसके ऊपर तस्मै नमः भूत निम्नमापः इव स्वयं। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर दुनिया प्रसन्न हो जाती है। राजी की
ध्यान देना, औरों को कष्ट दे दो भगवान सह लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को कभी रुलाने का काम मत करना। आज सुरुचि की स्थिति देखो क्या हो रही है। गई जंगल में लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था में आगे बढ़ी हैं, आग लग गई अचानक, जल करके भस्म। उत्तम गया शिकार खेलने, यक्षों की नगरी पहुंच गया। यक्षों ने मार डाला किसको? उत्तम। न मां रही ना बेटा। जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सोजरई। जो भगवान के भक्तों से अपराध करता है, भगवान अपना अपराध सहन कर लेते हैं, पर भक्त का अपराध नहीं सहन करते। अब रोजी को क्रोध आ गया, भाई की मृत्यु हुई है ना। क्रोध में गए, यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी, यक्षों का संहार करने लगे। इनके दादाजी आ गए। दादाजी कौन है? स्वयंभू मनु। आकर के बोले, बेटा ये क्या कर रहे हो? बता। भगवान तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ध्यान रखना, एक बात बताएं, खूब पूजा करने से भगवान खुश हो जाएंगे क्या? जय हो जय हो जय हो। कब खुश होंगे? तितिक्षया, कोई कामना ना हो भगवान से। भगवान से कुछ मांगो मत। क्या करो? करुणा सीखो। करुणया मैत्र्या क्या करो? मैत्री करो। चाखिल जंतुषु, सभी जीवों से प्रेम करो। ये ना कि हम सुखी तो जग सुखी। सब में सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जोग सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जोग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जोग पानी। सब में भगवान का दर्शन करो। क्या बोल रहे हैं स्वयंभू मनु? मैत्र्या चाखिल जंतुषु। भगवान कब मिलते हैं? जितने भक्त लोग हैं कथा सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान कब मिलेंगे? समत्वेन। कब मिलेंगे जी? जब सब में समान भावना हमारे हृदय में आ जाएगी तो ये आत्मा संप्रसीदति, भगवान प्रसन्न हो जाते। अब ध्रुव का क्रोध क्या हो गया जी? शांत। गलती हो गई। कहा गया है कि भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद भी अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, जब तक सत्संग नहीं मिलता है। स्वयंभू मनु सत्संग करा दिए, बता दिए, समझा दिए, मान गए। अब समय आ गया, समय आ गया। विमान आ रहा है हमारा। विमान आया वैकुंठ से, मृत्यु देव आए हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं है कि ध्रुव जी के पास आकर बोले कि मैं लेने आया हूं। कह रहे प्रभु सबको तो मैं ले जाता हूं, लेकिन एक काम करो ना, आप मेरे मस्तक पे अपना चरण रखो। समझ रहे हैं ना?
आप मेरे मस्तक पे अपना चरण रखो। मेरे पास क्षमता नहीं है कि आपको मैं ले जाऊं। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पे अपना चरण रखे ध्रुव जी अभिमान में सवार हो। विमान जाने लगा। प्रेम से बोले ध्रुव जी महाराज की जय। विमान पे सवार होने के बाद खुश होना चाहिए ना, लेकिन खुश नहीं है। एक बात बताओ, बेटा सही कौन है? अपने राजभोगे और माँ पिता को? बेटा तो वही सही है जो चाहे अपने जैसे भी हो। यहां भी कुछ लोग आए हैं ऐसे लोग जिनके बेटों ने भेजा है। नाम बताएंगे तो भाई लोगों को लगेगा क्या बोल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे पुत्र हैं जो अपने पिता के लिए, मां के लिए। पता चला कि गुरुजी जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं, जाएंगे। कहीं से पैसे आ गए हमारे पास, गुरुजी हमारे पिताजी मत ले जाना। तो पुत्र वही है जो अपने माता पिता को धर्म करे। आंखों से असुधारा मार रही है ध्रुव जी की। बोले क्यों रो रहे हो, बताओ ध्रुव जी क्या बात है? बोले हम तो विमान में और माता पिता। बोले जिसके पुत्र आप जैसे ध्रुव हो उसके माता पिता। दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छति। जो आगे पहले विमान गया है वो आपके माता पिता का विमान है और पीछे से आपका विमान जा रहा है। प्रेम से बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसे पुत्र होना चाहिए जो अपना तो कल्याण करे ही माता पिता का भी कल्याण करे। अब इनके विवाह भी हुए थे ध्रुव जी के। 2 विवाह, एक का नाम भीमी, दूसरे का नाम इला। 2 पुत्र उत्कल और वत्सल। आगे इनके वंश में अंग हुए। अंग बड़े प्रतापी। कभी कभी देखा गया है कि अच्छे लोगों के बेटे कैसे होते हैं जी? बाप खूब बढ़िया, बेटा नालायक। कैसा? नालायक निकल गया। अंग के पुत्र वेन दुराचारी निकल गया। अब महाराज जब बेटे सही नहीं होते हैं ना तो बाप के जीवन में शांति नहीं मिलती। अब बेटे सही हो गए ना, जहां रहोगे मस्त रहोगे। प्रेम से बोलो, है ना? हमारी खुशी में हमारे परिवार वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बेटे खुश, हम खुश। अब यह बेटा इतना दुष्ट है ना कि किसी को पकड़ता, बच्चों को पकड़ता, कुएं में ले जाकर के डाल। इतने दुखी हो गए महाराज अंग कि राज को छोड़ के भाग गए। खोजते रह गए, नहीं मिले। अब बेन को राजा बनाया गया। अब बेन राजा बनते ही कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्। इति ऐसा निवारण कर दिया। कोई पूजा नहीं करे, कोई यज्ञ, कोई दान नहीं करे। ये मेरी आज्ञा है। अब ऋषि मुनि घबराए, भैया पूजा पाठ बंद करा रहा है। ध्यान रखना, पूजा पाठ बंद कराने वाले का कल्याण कभी नहीं हुआ। ऋषि मुनियों के पास जनता गई, आकर समझाए, नहीं माने। क्रोध में आकर बोले हन्यताम हन्यताम मेषम मेषा पापोपकृत दारुणः। मार डाले। जब बेन मर गया ना तो और उत्पाद मचने लगा, क्योंकि बड़े दुष्ट मरते हैं ना, रहते हैं तो छोटे छिपे रहते हैं। जब वो चले जाते हैं तो क्या होता है, छोटे वाले। अब जाकर के ऋषियों से कहे महाराज हम लोगों ने तो समझाने के लिए कहा था, अब तो मार डाले। आप एक काम करो, कुछ उपाय करो। आए हैं, बेन के चरण की मंथन की गई है।
निषाद की उत्पत्ति हुई और भुजाओं का मंथन किया गया। बाएं से मैया अर्ची, दाहिने से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम से बोलिए भगवान पृथु भगवान की जय। वही पृथु भगवान पुनः यज्ञ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं देववृंदा करके कि आप बड़े ही दिव्य हैं, भगवान हैं, रक्षक हैं। भगवान बोले अभी तो कुछ किया नहीं, स्तुति क्यों कर रहे हो? तो वर्तमान को भविष्य में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद पृथु ने यज्ञ किया, इतने यज्ञ किए, 99 यज्ञ कर चुके और 100वें यज्ञ में इंद्र ने क्या किया? थोड़ा चुरा लिया। पाखंड वहीं से प्रारंभ हुआ। अब इंद्र पकड़ में आया, फिर अंत में पृथु अपने प्रजाओं को उपदेश दिए। गौ माता है पृथ्वी, बोले हे वसुधा वसुधे त्वाम बधिष्यामि, मैं मार डालूंगा, जितने तेरे अंदर में गुण है सब डाल दो, प्रकट कर दो। मैया आई है पृथ्वी, बोली कि बछड़े बनकर के जो जो आएंगे मैं उनको अपने गुण को प्रदान करूंगा। जो आए देवता वृंद अपनी औषधि लिए, सबको सबकी प्राप्त हो गई। उसके बाद पृथु अपने प्रजाओं को उपदेश दिए, यज्ञ किए, भगवान की भक्ति मांगे। प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल भगवान के जन्म की कथा है। क्या कथा है जी? कल भगवान का अवतार होगा और उस अवतार में सबको पता है, बताने की आवश्यकता थोड़े। खूब सुंदर हम लोग उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और व्यवस्था मिलेगी। आप लोग प्रसाद बढ़िया बढ़िया मिलेगा। प्रेम से बोलो। आइए, पृथु अपने प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। या जो उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्म स्व शिक्षयनु प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम च स्वम जुहाति सह। जो राजा प्रजाओं से टैक्स लेकर के प्रजा की व्यवस्था नहीं करता है, वह राजा प्रजाओं का पाप भक्षण करता है, प्रजाओं का पाप भक्षण करता है। उपदेश दिए, सेवा कर रहे हैं प्रजाओं की। तब तक सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई आए, देख करके प्रणाम किए। हे गुरुवर, वह घर घर नहीं जिस घर में संतों का आगमन नहीं। व्यालालय द्रुमावैते, वह घर कैसा है? चंदन है और सर्प लिपटे हुए हैं। सर्प भगेंगे तब तो चंदन लगाएंगे। घर सुंदर है और विषैले सर्प हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। जिस घर में संतों का आगमन नहीं, वह घर घर नहीं होता। वह घर तो आप ही समझो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रेम से बोलो। जहां संत जाते हैं वह घर धन्य हो जाता है, तीर्थ बन जाता है हमारा। उपदेश दिए, मैं अपने राज की रक्षा कैसे करनी चाहिए। बोले राजा को अपने प्राण तक यदि बलि देनी पड़ जाए तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा के संपूर्ण अंग उनकी प्रजा होती है। प्रजा को सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य है। जैसे हम अपने पूरे शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे राजा का दायित्व बनता है कि छोटे से लेकर बड़े सबकी समान भाव से सेवा। उपदेश दिए, बोले गुरुदेव मैं क्या दूं? ये प्राणादारः सुता ब्रह्मं गृहाश्च सपरिच्छदः राज्यं बलं महीकोशम् इति सर्वं निवेदितम्। राजा पृथु ने क्या कहा कि प्राण भी आपके लिए,
और मेरा परिवार आपके लिए, सब कुछ आपका है, मेरा अपना कुछ नहीं। शिष्य को चाहिए कि गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे, और गुरु को क्या चाहिए? सब लेके चल दे। हाँ? नहीं। गुरु के अंदर निष्कपट भाव से कुछ लेने की भावना कभी शिष्य से होनी ही नहीं चाहिए। बोले तुमने हमें दे दिया, हमने स्वीकार किया, पर हम इसे लेंगे नहीं, तुम इसको इसकी देखरेख करो, मालिक हम हैं, पर इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य बनता है। आगे पुरंजनोपाख्यान आती है, यह जीव कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है, और मोह माया में फंस करके भगवान को भूल जाता है। भगवान आकर के उसे बताते हैं, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, सब में, सब साथ में मैं ही रहता हूं। यह पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य है। और अंत में कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहीं चीज चाहिए, क्या? दया। सबके प्रति दया रखो। और दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, संतुष्ट हो जाओ, जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो, और अपने इंद्रियों को शांत रखो, भगवान प्रसन्न हो रहे। आइए चतुर्थ स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित, जिससे तीर्थ है ना वैसे कथा भी हो रही है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे जयनंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय नंद यशोदा के लाल हरे। प्रेम से बोले भगवत भगवान की जय हो। थोड़ा जोर से बोलें, ऐसे थोड़े, जोर से बोलो, हाथ उठा करके बोलो राधे राधे। जानते हैं चतुर्थ स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित, पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। यहां आती है कथा, छोटी बेटी कथा सुन लिया हम लोग। जो बड़े पुत्र हैं, नाम क्या था जी? प्रियव्रत। आज जितनी कथा किए रहेंगे हम लोग ना, कल आराम रहेगा। प्रेम से बोलो, कल भगवान के जन्म कथा है ना, और कथाओं को तो कहने भाई समय चाहिए। आइए देखिए, यही होना चाहिए। जो मेला करने वाली यही है ना सब। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। उनको कैसे पचेगा ये? शब्द का अर्थ निकालें। प्रिय व्रत। व्रत क्या है? प्रिय। माने संकल्प ऐसा है, निश्चय ऐसा है कि सबका प्रिय करते। प्रियव्रत के विवाह हुए, इनके द्वारा आगृध हुए, आगृध के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव जी हुए, और ऋषभदेव जी
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इनके यहां 100 पुत्र हुए। 100 में सबसे बड़े भरत जी हुए और भरत जी को इन्होंने अपनी गद्दी दी, अपने पुत्रों को इकट्ठे कर लिए। जानते हैं और समझा रहे हैं, नायम देहो देह भाजम निलोके कष्टान कामान अर्हत विन भुजाम्य तपोनिम्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे बेटों, हम लोग को भी यही समझानी चाहिए, नायम देहो, यह शरीर हमारा नहीं है क्या? देह भाजम निलोक। इस शरीर की गति 3 ही होती है। घर में मरेंगे तो घर वाले जला देंगे, बाहर में मरेंगे तो या कि कोई कुछ कर दे, अथवा सड़ जाएंगे तो क्या होगा जी? ये शरीर जानते हैं कब अच्छा लग रहा है? जब तक वो है। जैसे प्राण निकला 2 दिन छोड़ के देखो क्या होती है शरीर की। कीड़े पड़ जाएंगे, और कीड़े पड़ेंगे तो क्या होगा जी? वो खाएंगे हमें, और खा करके क्या करेंगे? मलमूत्र त्याग करेंगे। कृमि वीट भस्म संज्ञान्तम। इस शरीर की 3 ही गति है। छोड़ दोगे कीड़े पड़ जाएंगे, और कीड़े पाएंगे तो क्या होगा? मलमूत्र त्याग करेंगे। और एक गति है कि जला दोगे तो क्या हो जाएंगे जी? भस्म बन जाएंगे। बेटा, ये शरीर मिला है तप करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस शरीर से जितना तप कर लो, जितनी साधना कर लो, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। साथ क्या जाएगा? जितना भगवान का नाम ले लो, जितना कल्याण कर दो। जैसे वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं, है ना, सरोवर अपनी जल को नहीं पीते, वैसा बन जाओ ना। हमसे कल्याण हो, हमसे भला हो, ऐसा करो, कल्याण हो जाएगा। बेटा, प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेव। एक बात बताएं, हमने कहा था ना, लाख पूजा पाठ कर लो, लेकिन जब तक भगवान से प्रीति नहीं होती है। प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेवे नमोचयेद देह योगेन तावत्। प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेवे नमोचयेद देह योगेन तावत्। कुछ भी कर लो, जब तक भगवान में भक्ति नहीं हुई, भगवान से संबंध नहीं बना, भगवान से जुड़े नहीं, सब बेकार है। नामोचयेद देह योगेन तावत्। तावत् माने तब तक। जब तक भगवान से प्रीति नहीं हुई, तब तक सारे पूजा पाठ श्रम वही केवलम, है ना।
आगे कह रहे हैं कि बेटा निर्वैर मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम। क्या करना चाहिए हमको जी? अपना कर्म करते रहो, परिवार को देखते रहो, लेकिन थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकाला करो। मत कर्म भीर मत, ये नहीं कि आए हैं 7 दिन और कथा सुन के चले गए तो पूरे जीवन का काम तमाम हो गया। नहीं, नित्य सत्संग करनी चाहिए। आज हमारे परिवार में जो स्थिति पैदा हुई है सत्संग नहीं करने का परिणाम है, और ऐसी स्थिति रही तो आने वाला समय तो बड़ा कैसा है सबको पता है। कह रहे हैं मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम मद्देव संगा गुण कीर्तनान में। मेरी नित्य कथा श्रवण करें, सत्संग करें और मेरा गुणगान करें, कीर्तन करें। कोई ना हो ना अपने घर में बैठ करके कीर्तन कर लो, और ये नहीं पूजा कर रहे हैं ना बहुत बेकार है, वो किसी काम का नहीं, उसने ऐसा कर दिया बड़ा बेकार, वो क्या करें? मन कहाँ है बताओ पूजा में की? हाँ? कह रहे हैं निर्वैर। कैसे होना चाहिए? निर्वैर माने कोई हमारा वैरी। निर्वैर साम्यो पसमेन पुत्र जिहासया दे गेहात्म बुद्धि। निर्वैरी होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। हमारे सब लोग अपने हैं, हम सबके हैं, ये जानते हैं अंतिम सीढ़ी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी समझ लो हम भगवान के प्रिय होने लगे। समझा करके मुख में पत्थर रख लिए। अब पत्थर रख करके क्या हुआ? जिनके 100 बेटे, ध्यान रखना, 100 बेटे वाले घर में नहीं रहे, निकल पड़े। 8 सिद्धियां 9 निधियां पीछे पड़ गई। जानते हैं ऐसा किए कि मलमूत्र जो निकलता था इनके शरीर से उसको साफ नहीं करते थे। क्यों? कि दुनिया सुंदरता चाहती है ना, सुंदरता को पसंद करती है ना। मैं स्वच्छ रहूंगा ना साफ रहूंगा ना कोई मेरे पास आएगा। लेकिन कहा गया है कि इनके मल मूत्रों से सुगंधी निकलती है महाराज, अब पूरे 10 दिशाओं को सुगंधित कर देती है। किसी को नहीं अपनाए, अंत में भगवान को प्राप्त हो। और इन्हीं के बड़े पुत्र भरत जी भी इन्हीं के पथ पे चले। अपने बड़े बेटे सुमति को राज्य पे गद्दी पे बिठाए, ये भी नहीं कर पाए। और गंडकी नदी के किनारे गए हैं महाराज। जाकर के प्रातः काल का समय है, जगने के बाद अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। तब तक उस नदी के सामने से मृगों का झुंड आ रहा है और एक शेर दहाड़ मारा है। जैसे शेर दहाड़ मारा महाराज, सभी हरणे, पर एक हिरण थी, कौन? जो गर्भवती थी। भय के मारे उसका प्रसव जल में ही हो गया। भरत जी यह दर्शन देख ही रहे थे। भरत जी सोचे अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो मर जाएगा वो। अपनी है ना दुपट्टे में लिए लाए, अपने यहां उसकी सेवा करने लगे। मन लग गया। पहले अकेले आए थे, अब एक साथी बन गया मेरा। अब पुष्प तोड़ने जाते साथ में जाता, बैठते तो बैठ जाता हूं, कभी गोद में कभी पीछे पे, खुश रहते थे। एक दिन की बात है, हिरणों का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा निकल पड़ा। जब निकल पड़ा ना, भरत जी
ध्यान देना, विरक्त होने के बाद भी प्रेम हो गया किससे? उस हिरण के बच्चे से। जब प्रेम हो गया लगे रोने, ओ राजकुमार, क्या बोल रहे हैं? राजकुमार। आप लोग देखते ही होंगे, हम लोग पशु को जब मानना शुरू करते हैं तो हम अपने से ज्यादा पशु को मानते हैं, है ना? कह रहे वो राजकुमार कहाँ होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, कहीं जंगली शेर नहीं मार डाला उसको। मैंने यदि कोई साधना की है, मैंने कोई तपस्या किया है, मैंने कोई सत्कर्म किया है, उसके प्रभाव से वह हिरण बालक मेरे पास आ जाए, नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा। उस हिरण की याद करते करते भरत जी शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ने के बाद शास्त्र कहता है अंते या मति सा गतिर भवे, जिसकी याद में हम मरते हैं, जिसको याद करते करते मर जाते हैं, हम उसी को प्राप्त हो जाते हैं, वही बन जाते हैं। दूसरा जन्म हिरण का हो। अब उस हिरण की योनि में भी ये भरत जी को याद है कि मैंने गलती कर दिया पूर्व जन्म में, अब इस जन्म में गलती नहीं करूंगा। उस हिरण के योनि में भी सूखे पत्ते पाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तीर्थों का दर्शन करते हैं। जानते हैं हम लोग जो कर रहे हैं ना, यह मानव जीवन की सार्थकता है। निहयत कर्म धर्माय, जिसके कर्म धर्म में नहीं लगे, न वैराग्याय कल्पते, जिसके अंदर वैराग्य नहीं आया, न तीर्थ पद सेवाय जीवन न मृतो ही सह, वह जीवित रहने के बाद भी मरा हुआ है। जिसके पद तीर्थ में नहीं जाते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन न मृतो ही सह, वह जीते हुए मरा हुआ है। तीर्थों में भ्रमण करते करते हिरण के रूप में भरत जी अपना शरीर त्याग कर दिया। तीसरा जन्म लिए कहां? अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहां। वहां क्या हुआ? अब सोचे भैया, आदमी जानते कब फंसता है? जब बोलता है तो फंसता है। ध्यान रखना, जब तक बात नहीं करोगे फंसोगे नहीं। अब बोले कि फंस गए। भरत जी किसी से बातें नहीं करते, सुनते ही नहीं है, किसी की मन की काम करते ही नहीं है। माता पिता इनके यज्ञोपवीत संस्कार कराए, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाए, पर गायत्री मंत्र भी नहीं बोलते। क्यों? कि आज गायत्री मंत्र बोलूंगा, कल बोलेंगे रुद्राष्टक याद करो, बोले न याद करूंगा न कोई कहेगा। माता पिता की मृत्यु हुई। अब घर में सोचे भैया, भाई लोग गुस्सा कर रहे हैं इनकी, लेकिन भाभीियों के मन में थोड़ा रहता है कि ये बैठे क्यों खाएगा, है ना? अब भाभियां कह रही हैं ये पट्टा घर में बैठे बैठे खाता है, कुछ करता है नहीं, काम कराओ इससे। अब भाइयों की विवशता हुई कि बोले भैया एक काम करो, कुछ काम करा करो, है ना? कुछ काम करोगे तो अच्छा रहेगा। भरत जी भी भाइयों की बात मान गए। सोचे कि ऐसा काम करूंगा ना कि फिर नहीं कहोगे काम करने के लिए। ऐसा काम कर रहे हैं भरत जी, खेतों में मेड़ बनाने के लिए भेज दिए। अब कुदाल दिए हैं मेड़ बनाने के लिए, और ये एक ही जगह खोनते खोनते क्या कर दिए? क्या बनाए? कुआं बना दी। अपने तो नीचे जा ही रहे हैं और भाभीियों को खुशी हुई, अरे आज तो गए हैं काम करने, चलो अपने चलते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे। दुनिया काम को पसंद करती है, बिना काम वाले को कोई पसंद नहीं करता।
महाराज एक आई है माथे पे गीत गाते हुए, आई गीत गाते झूमते आ रही है, देखती नहीं है नीचे क्या है। आज तो खुशी है ना कि घर में फ्री का काम करने वाला मिल गया। जैसे आगे बढ़ी क्या हुआ, क्या हुआ, धड़ाम देगी। गिरी महाराज चिल्लाने लगी, भरत जी तो क्या मतलब है, चिल्लाओ। अब जब घर में नहीं पहुंची घर पे तो घर वाले खोजने निकले, देख रहे हैं कि ये तो चिल्ला रही है और ये अपना काम। घर वाले बोले भैया एक काम कर, तू घर छोड़ दे। घर को छोड़ दिए, निकल पड़े। एक डकैतों का सरदार था, उसके यहां कोई संतान नहीं हो रही थी, तो एक तांत्रिक ने बता दिया नर बलि दो, तेरे यहां संतान हो जाएगा। अब खोजने निकले तो कौन मिल गया जी, श्रीमान जी। पकड़ के लाए डकैत सब, और पकड़ के लाए तो आप लोग जानते ही हैं, देखते ही हैं कि बलि देने वाले को क्या किया जाता है ना, खूब सुंदर स्नान कराए, खूब सुंदर खिलाए ना, पुआ जो है, पूरी हो, जो हलवा हो, जो भी खिला रहे हैं। अब माला पहना रहे, भरत जी खुश है, चलो बढ़िया है, खूब सुंदर पाने को मिल रहा। लेकिन पाने के बाद, माला के बाद जब लाए क्या, तलवार, तब भरत जी का बड़ा दादा दुनिया बड़ी विचित्र है। पहले तो बड़ी प्रेम से खिलाती है और बाद में ये सुख भी तुम्हारा है, दुख भी तुम्हारा है, ये जी भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, यह जान भी तुम्हारी है प्रभु। माँ के सामने ले गए हैं, भद्रकाली के सामने, और महाराज नगाड़े बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, और सभी तैयार हैं कि बलि दी जाए। और हमारे भरत जी सामने खड़े किए गए, जैसे तलवार निकाले हैं मारने के लिए। मां भद्रकाली सोची मैं अपने सामने अन्याय नहीं होने दूंगी, प्रकट हो गई। अम्बे तू है जगदम्बे काली, नव दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती मैया, हम सब उतारे तेरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया की आरती किए मन ही मन भरत जी, तलवार चलाई गई, मैया प्रकट हुई हैं और जितने डकैत थे सबको मार। वर्णन है भागवत जी में, जैसे हम लोग गेंद खेलते हैं ना, मैया अपने चरणों से सबके मस्तकों को उड़ाने लगी, यहां से भी बच गए। आगे बढ़े, एक सिंधु सवीर देश का राजा रहुगण जा रहा है, उपदेश प्राप्त करने के लिए। ध्यान देना, उपदेश ग्रहण करने के लिए जा रहा है ना, पालकी में। इसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, तो कहार चाहिए ना, एक पालकी के कहार को लगाया जाए। किसको लगाए, मिल गए श्रीमान जी। अब भरत जी हिष्ट पुष्ट हैं, लग गए, चलने लगे आगे।
जब आगे बढ़ने लगे ना महाराज, तो एक चींटी दिखी। सोची अगर चींटी दब जाएगी, मर जाएगी, तो फिर दोष लगेगा ना। छलांग मार दी। छलांग मारे तो क्या हुआ, पालकी चलाने वाला छलांग मारेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी। लगी माथे पे, और माथे पे लगते ही बोला, है कौन? बोले हम नहीं, यही। कौन? जो नया नियुक्त हुआ है। अयम अधुनैव नियुक्तोपि, अयम माने यह, अभी जिसको नियुक्त किया गया है। ठीक से चला। फिर आगे बढ़े, फिर वही हाल। अब राजा है ना, पद का अभिमान सबको होता है। बोलने लगा, करोमि ते चिकित्सा, मैंने क्या करूंगा? अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे जी? समझिए, करोमि ते चिकित्सा माने दवाई कर रहे हम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, सब लोग सुनिए क्या कह रहा है ना। करोमि ते चिकित्सा माने डॉक्टरी कर दूंगा, इलाज कर दूंगा, है ना। यही कहना चाह रहा है ना। समझिए, भागवत जितने दिव्य है ना, जब हम शब्दों पे ध्यान देंगे अर्थ निकल जाएगा। कहना क्या चाहता है? इलाज कर दूंगा। ठीक सर, बड़े सच बहुत बोल रहा है। जानते हैं वो कौन है? वो दूसरा कोई नहीं है, जो हिरण था ना, वही रघुवर बना हुआ है। भरत जी ने सोचा, ध्यान देना, ऐसी कथा हर जगह नहीं होती है। फिर से बोलो, हम भी नहीं कर पाएंगे। फिर से बोलो। और अब भरत सोचे, मैं अगर नहीं बोलूंगा तो ये बोलते रहेगा। भरत जी बोले, सुन, तू राजा बनते हो, अरे मैं भी पहले राजा, अहम पुरा भरतो नाम राज। मैं कौन था? अहम पुरा भरतो नाम राजा, नाम राजा, वीर मुक्त देश सुत संग बंधा। जैसे बोले, मैं पहले भरत नाम का राजा था, होश आ गया इसको। बोले महाराज, लगता है आप भगवान ही हमारे लिए पधारे। साक्षात हरि ज्ञान कलावतीर्ण। यहाँ भागवत जी के बड़े रसिक लोग पधारे हुए हैं। कथा परिचय मैं नहीं बताऊंगा सबका, लेकिन हैं सब रसिक। साक्षात हरि ज्ञान कलावतीर्ण, लगता है साक्षात हरि ही ज्ञान के रूप में अवतार लिए हुए हैं। बोले कि हे रघुगण सुनो, त्वयोदितं कम विप्रलब्धम भरतो समे स्यात् यदि वीर भार गन्तु समे स्यात् गन्तुर यदि स्यात् अधिगम्य बद्ध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवाद। कौन किसके पर भार बनता है? कुछ भार नहीं है। बोला महाराज, मैंने आपको डांटा, आपको बोला, आपको कष्ट नहीं हुआ, और मैं किसी से डरता नहीं हूं। ना हम विशंके, कौन बोल रहा है जी? वही रघुगण। ना हम विशंके
सुरराज वज्रा। सुरराज माने देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र के वज्र से भी मैं डरने वाला नहीं हूं। नात्यक्ष शूला न यमस्य दंडा। मैं यमराज के दंड से भी डरने वाला नहीं। नाग्यर्क सोमा नीलवित्त पास्त्र छंके वृषम मकुलावमान। मैं किसी से नहीं डरता हूं। डरता किसे हूं? छंके वृषम ब्रह्मकुलावमान। मैं ब्राह्मण के डर से डरता हूं। आपके जो कांधे पे जगह पवित्र है ना, इससे डर लगता है भैया। अगर कुछ कह दिए तो आपको कष्ट नहीं हुई? बताए सुन, मुझे कष्ट नहीं होता। आत्मा कष्ट होती है क्या? मरते कौन है? शरीर। आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्रा नैनम दहति पावकः न चैनम क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई जला नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। एक दृष्टांत दिया, जैसे नीचे अग्नि जलाई जाए, उस पर बटलोही रख दी जाए, पात्र, उसमें जल रख दी जाए, उसमें चावल डाल दी जाए, तो चावल क्या होता है? जैसे ताप लगी पात्र को, पात्र में जल को और जल में चावल को, भात बन गया ना। तो जैसे मैंने आपको बोला तो आपके शरीर में ही वो है ना, कौन? आत्मा। उसको कष्ट नहीं हुआ? बोले सुन मूर्ख कहीं का। कोविद कोविद वाद वाद वादस्य थो न त्रिविधं वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वमर्षि रसहमनीति। आकोमिदः कोमिदवद्वाद आकोमिदः कोमिदवद्वाद वादस्य थो न त्रिविधं वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वमर्षि न सहमनम्। मूर्ख जैसे बात करता है। अगर मान लो चावल भात बनेगा ना, चावल में कोई पत्थर पड़ जाए तो, चावल के साथ पत्थर पड़ जाए तो नहीं सीझेगा। आप समझ गया कि आत्मा जो है, जैसे चावल में पत्थर पड़ गया नहीं सिद्ध हुआ, वैसे ही शरीर में आत्मा है, इसको कोई कष्ट नहीं होता। बता दिए कि मैं पहले भरत नाम का राजा था, पूजा पाठ करने से फल नहीं मिलता है। उपदेश दे रहे हैं कौन? रहु गणेश तपसा नयाति। हे रहुगण, ये पूजा पाठ माला लेकर के दिन रात झुलाने से नहीं होगा। हाँ, हमारे यहाँ कथा में नहीं कहेंगे, प्रेम से बोलो, शामिल बोलो भाई। देखिए परिवेश ऐसा ऐसे कथा कहीं देते हैं, लेकिन यहाँ कहने लायक नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राहु गणेश तपसा नयाति नाचेज्या निर्वपनात् गृहाद् वा न छन्दसानि वजलाग्निशूर्यै वीणा महत्पा दरजोभिषेकम। अरे रहुगण, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। जब तक तूने झुकना नहीं सीखा, पूजा पाठ किस काम का?
संत महात्माओं के चरणों की सेवा कर। जिस दिन झुकना सीख जाओगे सफल हो जाओगे। कह रहे हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुत संग बंध आराधनम भगवत इहमानो मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। अरे मैं आराधना करता था, आराधनम भगवत इहमानो, भगवान की आराधना करने के बाद भी मेरा मोह हो गया किससे? मृग से। मृगो भवम मृग संगाधतार्थ, मैं मृग बन गया। लेकिन मृग योनि में भी सामं स्मृतिर मृग देहे पिवीर कृष्णार्चन प्रभ या न जहाती। मृग शरीर में भी कृष्ण भगवान की भक्ति का परिणाम ये रहा कि उस समय भी मैं भूला नहीं। इसलिए अथो अहम जनसंगाद संगो विशंकमानो विवृतस्य रमि। इसलिए मैं किसी से संगत नहीं करता, मैं किसी के वश में नहीं होता, किसी के अधिकार में नहीं जाता, मैं स्वतंत्र हूं। और तुम भी झुकना सीख जाओ, कल्याण हो जाएगा। उपदेश दिए और रघुगण समझ गया, चरणों में गिर पड़ा। यही आज की कथा विश्राम हो रही है। कल भगवान के अवतार की कथा। खड़े हो जाए। क्षण भंगुर जी तो राजा बनते हो। अरे मैं भी पहले राजा, अहम पुरा भरतो नाम राज। मैं कौन था? अहम पुरा भरतो नाम राजा, नाम राजा विमुक्त देश सुत संग बंध। जैसे बोले मैं पहले भरत नाम का राजा था, होश आ गया इसको। बोले महाराज लगता है आप भगवान ही हमारे लिए पधारे। साक्षात हरि ज्ञान कलावतीर्ण। यहाँ भागवत जी के बड़े रसिक लोग पधारे हुए हैं। कथा परिचय मैं नहीं बताऊंगा सबका, लेकिन हैं सब रसिक। साक्षात हरि ज्ञान कलावतीर्ण। लगता है साक्षात हरि ही ज्ञान के रूप में अवतार लिए हुए हैं। बोले कि हे रघुगण सुनो, त्वयोदितं व्या तम विप्रलब्धम भरतो समे स्यात् यदि वीर भार गंतु समे स्यात् गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य बद्ध्वा पीवे तिराशो न विदाम प्रवाद। कौन किसके पर भार बनता है? कुछ भार नहीं है। बोला महाराज मैंने आपको डांटा, आपको बोला, आपको कष्ट नहीं हुआ? और मैं किसी से डरता नहीं हूं। ना हम विशंके। कौन बोल रहा है जी? वही रघुगण। ना हम विशंके सुरराज वज्रा। सुरराज माने देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र के वज्र से भी मैं डरने वाला
नहीं हूं। नात्यक्षशूला न यमस्य दंडा, मैं यमराज के दंड से भी डरने वाला नहीं। नाग्नर्क सोमा नीलवित्त पास्त्र छंके वृषम मकुलावमान। मैं किसी से नहीं डरता हूं। डरता किसे हूं? छंके वृषम ब्रह्मकुलावमान। मैं ब्राह्मण के डर से डरता हूं। आपके जो कांधे पे जगह पवित्र है ना, इससे डर लगता है भैया। अगर कुछ कह दिए तो आपको कष्ट नहीं हुई? बताए सुन, मुझे कष्ट नहीं होता। आत्मा कष्ट होती है क्या? मरते कौन है? शरीर। आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्रा नैनम दहति पावकः न चैनम क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई जला नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। एक दृष्टांत दिया, जैसे नीचे अग्नि जलाई जाए, उस पर बटलोही रख दी जाए, पात्र, उसमें जल रख दी जाए, उसमें चावल डाल दी जाए, तो चावल क्या होता है? जैसे ताप लगी पात्र को, पात्र में जल को और जल में चावल को, भात बन गया ना। तो जैसे मैंने आपको बोला तो आपके शरीर में ही वो है ना, कौन? आत्मा। उसको कष्ट नहीं हुआ? बोले सुन मूर्ख कहीं का। कोविदः कोविदवादवाद वादस्य थो न तिविदं वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वममर्षि रसहमनीति। कोमिदः कोमिदवादवादं कोमिदवादवादं वादस्य न त्रिविधं वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वममर्षि न सहमनम्। मूर्ख जैसे बात करता है। अगर मान लो चावल भात बनेगा ना, चावल में कोई पत्थर पड़ जाए तो, चावल के साथ पत्थर पड़ जाए तो नहीं सीझेगा। आप समझ गया कि आत्मा जो है, जैसे चावल में पत्थर पड़ गया नहीं सिद्ध हुआ, वैसे ही शरीर में आत्मा है, इसको कोई कष्ट नहीं होता। बता दिए कि मैं पहले भरत नाम का राजा था, पूजा पाठ करने से फल नहीं मिलता है। उपदेश दे रहे हैं कौन? रहु गणेश तपसा नयाति। हे रहुगण, ये पूजा पाठ माला लेकर के दिन रात झुलाने से नहीं होगा। हाँ, हमारे यहाँ कथा में नहीं कहेंगे, प्रेम से बोलो, शामिल बोलो भाई। देखिए परिवेश ऐसा कथा कहीं देते हैं, लेकिन यहाँ कहने लायक नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राहु गणेश तपसा नयाति नाचिज्यानिर्वपनात् गृहाद् वा न छन्दसानि वजलाग्निशूर्यै वीणा महत्पा दरजोभिषेकम। अरे रहुगण, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। जब तक तूने झुकना नहीं सीखा, पूजा पाठ किस काम का? संत महात्माओं के चरणों की सेवा कर। जिस दिन झुकना सीख जाओगे सफल हो जाओगे। कह रहे हैं
अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुत संग बंध आराधनम भगवत इहमानो मृगो भवम मृग संगाधतार्थ। अरे मैं आराधना करता था, आराधनम भगवत इहमानो, भगवान की आराधना करने के बाद भी मेरा मोह हो गया किससे? मृग से। मृगो भवम मृग संगाधतार्थ, मैं मृग बन गया, लेकिन मृग योनि में भी सामं स्मृतिर मृग देहे पिवीर कृष्णार्चन प्रभ या न जहाती। मृग शरीर में भी कृष्ण भगवान की भक्ति का परिणाम ये रहा कि उस समय भी मैं भूला नहीं। इसलिए अथो अहम जनसंगाद संगो विशंकमानो विवृतस्य रमि। इसलिए मैं किसी से संगत नहीं करता, मैं किसी के वश में नहीं होता, किसी के अधिकार में नहीं जाता, मैं स्वतंत्र हूं। और तुम भी झुकना सीख जाओ, कल्याण हो जाएगा। उपदेश दिए और रघुगण समझ गया, चरणों में गिर पड़ा। यही आज की कथा विश्राम हो रही है। कल भगवान के अवतार की कथा। खड़े हो जाए। क्षण भंगुर जी